रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया है, जिसमें राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी भी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक युवती ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। बुरे फंसे राजा के भाई सचिन। महिला संग तस्वीर, सचिन पर आरोप गंभीर। महिला ने मांगा इंसाफ, सचिन का हो हिसाब। राजा हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि राजा के भाई सचिन रघुवंशी पर एक बड़ा आरोप लगा है। एक महिला ने उसके भाई सचिन रघुवंशी पर कई आरोप लगाए। कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें मंदिर में शादी से लेकर महिला के साथ साइकिल की सैर और एक बच्चे और महिला के साथ सचिन नजर आ रहा है। वहीं महिला कह रही है कि एक तरफ राजा का परिवार राजा के लिए इंसाफ मांग रहा है, दूसरी तरफ उनका भाई सचिन रघुवंशी ने उसके साथ धोखे का खेल खेला है। उन्हें कौन इंसाफ देगा? महिला ने आरोप क्या लगाए हैं, पहले ये जानिए। महिला ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि सचिन रघुवंशी ने उसे 2 साल तक पत्नी की तरह रखा, उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। पीड़िता का दावा है कि इस रिश्ते से उसे एक बेटा भी है, लेकिन जब ये संबंध सचिन के परिवार को पता चले तो उसने महिला को छोड़ दिया और उससे सभी संबंध तोड़ लिए। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने इस मामले की शिकायत पहले भी पुलिस में दर्ज करवाई है, जिस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई हुई थी। इस दौरान सचिन को जेल भी जाना पड़ा था और बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया था। पीड़िता ने कहा कि जब सचिन रघुवंशी अपने भाई राजा के लिए न्याय मांग रहे हैं तो उन्हें खुद भी अपने किए का जिम्मा लेना चाहिए। मेरे और मेरे बच्चे को भी न्याय देना चाहिए। फैमिली पूरी मिलके राजा के लिए न्याय मांगने के लिए आप लोगों से बोल रहे हैं कि हमें न्याय दिलवाएं। सबसे उनका यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए राजा के लिए। तो सर, मैं भी पीड़िता हूँ, मेरे पास भी सचिन रघुवंशी का लड़का है और सचिन रघुवंशी मेरे साथ में रहा है। हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता रखा इसने मेरे साथ में, और फिर बाद में मुझे छोड़ दिया है। आज मैं दर दर के भटक रही हूँ उसका छोटा सा बच्चा लेके, और 1.5 साल से पेट से लगा के यहाँ तक का मेरे बच्चे को मैंने 1.5 साल का अकेली ने कर दिया है सर। तो मेरा भी यही कहना है कि मुझे भी सचिन रघुवंशी से न्याय चाहिए। आप लोगों से भी यही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। महिला का सामने आकर आरोप लगाना कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ राजा के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ सचिन पर गंभीर आरोप हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजा मर्डर केस में एक तरफ जहां शिलांग पुलिस की जांच जारी है, तो वहीं अब सोनम के पिंडदान को लेकर राजा के भाई और सोनम के भाई का अलग अलग बयान आया है। एक गोविंद ने कहा कि इस पिंडदान में साथ हैं, तो राजा के भाई विपिन ने गोविंद पर कई आरोप लगाए। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की बहन के नरबली वाले बयान पर बड़ी राहत मिली है। अब राजा हत्याकांड मामले में कल तक जहां राजा का परिवार और गोविंद साथ साथ थे, अब सुर बदलने लगे हैं। नौबत आमने सामने की आ चुकी है। कल तक राजा के परिवार और गोविंद के सुर एक साथ थे, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। दोनों के सुर बदलने लगे हैं। कल तक राजा की मां के गले लिपटकर रोने वाला सोनम का भाई गोविंद साथ होने की बात कर रहा था, तो वहीं आज वो सोनम की तरफ से केस लड़ने की बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी का परिवार अब सोनम का पिंडदान करना चाहता है, जिसको लेकर सोनम के भाई गोविंद का बड़ा बयान सामने आया। गोविंद ने कहा कि अगर राजा का परिवार सोनम का पिंडदान करना चाहता है तो हम भी पिंडदान में साथ रहेंगे। पिंडदान करना है तो ये कर सकते हैं और इनको पूरा अधिकार है, और हम पिंडदान में भी हम भी साथ में रहना चाहते हैं। गोविंद के बयान के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम का पिंडदान करना होता तो कर चुके होते। विपिन ने सोनम के भाई गोविंद पर भी आरोप लगाए कि गोविंद ने मेरे परिवार के भावना के साथ खेला है। जो भी वादे किए थे, बहुत से वादे तोड़ दिए हैं। मारने के बाद में शादी करी है लास्ट से, जो कि पुलिस द्वारा मालूम पड़ रहा है अंदर है। तो सोनम और राज जो एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका रिश्ता जो 3 साल पुराना है, मगर इनके माता पिता आज भी इसको मानने राजी नहीं है। वो उनका अधिकार है। जिस प्रकार से छोट बोला उन्होंने था पहले घर पे हमारा आके,
हमारे साथ में, जैसे कि अपनी मम्मी से गले लग के हुआ था उस टाइम पे वो, मतलब एक तरह कुल मिला के इसने जो क्या है उसने सोची समझी साजिश करी है। एक तरफ राजा का परिवार अब गोविंद और उसके परिवार पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ राजा की बहन सृष्टि के नरबली वाले बयान पर असम के क्राइम सेल ने शिकायत दर्ज की थी। सृष्टि ने असम में राजा की नरबली देने का दावा किया था। उसने कहा था कि सोनम टोने टोटके के लिए ही राजा को गुवाहाटी ले गई थी। असम पुलिस ने जो नोटिस सृष्टि को भेजा है, इसमें लिखा है, वर्तमान जांच में हमारे पास आपसे पूछताछ करने के लिए उचित आधार है। सृष्टि को पक्ष रखने के लिए गुवाहाटी बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसके बाद सृष्टि अपने पोस्ट पर माफी मांग चुकी है। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला। माफी के बाद सृष्टि पर असम पुलिस ने केस दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। इधर राजा की मां उमा से गले लगकर रोने वाला सोनम का भाई गोविंद भी रघुवंशी परिवार के निशाने पर आ चुका है। राजा के भाई विपिन ने उसको धोखेबाज बताकर नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुणे के कोंडवा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 25 वर्षीय लड़की के साथ कुरियर बॉय के वेश में आए आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद सेल्फी लेकर लिखा, मैं फिर आऊंगा। जानकारी के मुताबिक ये घटना पुणे की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी की है। जानकारी के मुताबिक कुरियर बॉय ने कहा कि उसका कुरियर आया है, लेकिन पीड़िता ने इनकार कर दिया। इसके बावजूद आरोपी वहां से नहीं गया और साइन करने की जिद करने लगा। इस बीच जैसे ही पीड़िता ने सेफ्टी डोर खोली तो आरोपी ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि घटना के बाद आरोपी ने महिला के ही मोबाइल से एक सेल्फी ली और उस पर वापस आऊंगा ऐसा मैसेज टाइप करके छोड़ दिया। एक बैंक का लिफाफा लेकर वो लड़का गली गली घूम रहा था। फिर उसने कोंडवा इलाके की एक हाई प्रोफाइल हाउसिंग सोसाइटी में जाना तय किया। हाथ में एक लिफाफा था। वो उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। एक महिला रहती थी। उसने घंटी बजाई। महिला ने जब दरवाजे के पीछे से पूछा कौन, तो लिफाफा लेकर आवाज दी, बैंक से लेटर आया है। हालांकि महिला ने यह बोलते हुए लेटर लेने से मना कर दिया कि उसका कोई लेटर नहीं आने वाला है। इसके बावजूद आरोपी वहां से नहीं गया और साइन करने की जिद करने लगा। आरोपी ने युवती से कहा कि वो पेन लाना भूल गया है और दस्तखत जरूरी है। महिला पेन लेने के लिए अंदर गई, वापस लौटी और सेफ्टी डोर खोला। जैसे ही सेफ्टी डोर खोला, आरोपी ने उसके चेहरे पर स्प्रे किया, फिर उसके घर में घुसा। आरोपी ने दरवाजा बंद किया और उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। का एनवलप देने के लिए एज अ कुरियर बॉय उनके फ्लैट पे आया था और सिग्नेचर के लिए पेन नहीं बोल के पेन लीजिए मैडम बोल के मैडम जैसे अंदर गई तो उसने ये क्राइम किया है।